गुड मॉर्निंग। आप सभी को जय मसीह की। और आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर भूलता नहीं इस विषय पर बात करेंगे। परिस्थितियों के कारण हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमें भूल चुके हैं। परमेश्वर ने हमारे प्रार्थनाओं की ओर कान देना छोड़ दिया है। परमेश्वर हमारे आंसू को नहीं देखते। परमेश्वर पूरी तरह से हमको भूल चुके हैं। ऐसे विचार हमारे मन में बहुत बार आते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। शैतान इसी प्रकार की सोच से, इसी प्रकार के विचार से एक विश्वासी और परमेश्वर के बीच में दूरी बनाए रखने की कोशिश करता है। वो हमेशा इस बात को याद दिलाता है कि परमेश्वर तुम्हें भूल चुका है। तुम जो कुछ तुमने पाप किए हैं या जिस प्रकार से तुमने जीवन जिया है, इस कारण परमेश्वर तुमसे क्रोधित है और परमेश्वर तुम्हें भूल चुका है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आप जानते हैं सच्चाई क्या है? यशायाह का 49 और वर्ष 15 में देखो क्या लिखा है उस वचन में। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। यहाँ पर परमेश्वर कह रहे कि मैं तुझे नहीं भूल सकता। हाँ, ये बात सच है कि परमेश्वर कुछ बातों को भूलते हैं और भूलना पसंद करते हैं, और वो है आपके और मेरे पाप। जिस वक्त हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसी क्षण परमेश्वर हमारे जो भी पाप हुए हैं या जो हो रहे हैं या जो होने वाले हैं, उन सारे पापों को परमेश्वर अपने दिमाग से निकाल देते हैं। उनके डायरी में वो पन्ना नहीं रहता जिस पे हमारे पाप लिखे हुए हो। परमेश्वर उन सारी बातों को भूल जाते हैं। परमेश्वर हमें उनकी नज़रों में अपना बेटा, अपना पुत्र, अपनी पुत्री इस प्रकार से देखते हैं। वचन संहिता का 103 वचन 12 में इस प्रकार से लिखा है, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। यानी पूरब से पश्चिम जितना दूर है, जितना अंतर है, उतनी दूर परमेश्वर ने हमसे हमारे पापों को दूर किया है, केवल यीशु मसीह के द्वारा। कुछ बातें हैं जो परमेश्वर नहीं भूलते। पहली बात है कि परमेश्वर हमारे विश्वास को कभी भी नहीं भूलते। हमने परमेश्वर को देखा नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर पर ऐसा विश्वास करते हैं जैसे हम उसे देखते हैं, अपने आंखों के सामने उसे रखकर चलते हैं। यूहन्ना का 20वां अध्याय और वचन 29 में देखो यीशु मुझसे क्या कहते हैं। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। यहाँ पर यीशु मसीह थॉमस से बात कर रहे हैं कि तूने मुझे देखा है इसलिए विश्वास करता है, लेकिन धन्य है वो लोग जो मुझे नहीं देखते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर हमारे आंसुओं को, जो हम परमेश्वर के लिए रोते हुए कार्य करते हैं, उस कार्य को कभी भी नहीं भूलते। हमें लगता है कि फल नहीं आ रहा है, हम आउटरीचेस में जा रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों का जीवन नहीं बदला है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर सही समय पर अपने कार्य को करते हैं। भजन संहिता का 126वां अध्याय वचन 5 में इस प्रकार से लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। आज भी अगर सेवकाई में मुझे फल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर कार्य नहीं कर रहा है। परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर आपके आंसुओं को देख रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन को देख रहे हैं, और वो सही समय पर उसका उत्तर भी देंगे, उसका प्रतिफल भी देंगे। और निर्गमन के 25वें अध्याय में वचन आई थिंक 37 और 38 को जब आप पढ़ोगे, उस वचन में जो दीपक है और उस दीपक का जो बचा हुआ जो मोम बात रहती है, उसको रखने के लिए सोने का बर्तन वहाँ पर है, एक सोने का डिब्बा रखते हैं। और सोचो ना, जले हुए भाग को परमेश्वर सोने के डिब्बे में रख रहा है, तो आपका और मेरा कार्य उसके लिए कितना बहुमूल्य है। जो कुछ भी हम उसके लिए करते हैं, परमेश्वर उसे कभी भी नहीं भूलता। तीसरी बात, परमेश्वर हमारे विश्वास योग्यता को कभी भी नहीं भूलता। हम संसार में तकलीफ से परिस्थितियों का सामना करते हुए परमेश्वर को देखते हुए जीवन जीते हैं, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं। परमेश्वर इन बातों को कभी भी नहीं भूलता। शैतान हमारे मन में सोच डाल सकता है कि परमेश्वर हमें भूल चुका है, परमेश्वर हमारे आंसुओं को नहीं देख रहा है, परमेश्वर हमारे विश्वास को नहीं देख रहा है, परमेश्वर हमारे कार्य को नहीं देख रहा है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। परमेश्वर हमारे हर एक कार्य को, हमारे आंसुओं को, हमारे विश्वास को, विश्वास योग्यता को देख रहे हैं। इब्रानियों के 13वें अध्याय में और वचन 5 में देखो क्या लिखा है कि
मैं अंत का पाठ पढ़ता हूँ आपके लिए। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ते और कभी भी नहीं त्यागते। और एक बात हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और समझने के लिए, उस पर मनन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा प्रभु भूलने वाला नहीं बल्कि साथ चलने वाला है, साथ देने वाला है। हमारा प्रभु हमें कभी भी नहीं भूलता। वो हर एक परिस्थिति में हमारे संग है, हमेशा और सर्वदा। इस सुबह के समय यीशु मसीह आपको आशीष करें। आमीन।